हाय फ्रेंड्स, ये डेरिवेटिव ऑप्शन और फ्यूचर की ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस शीट है जिसको अभी हम पिछले 4 वीडियो से बनाते हुए सीख रहे हैं। ये 5वीं वीडियो है और ये इस ट्यूटोरियल सीरीज की 5वीं और लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पर बात करना शुरू करेंगे और दूसरी एक्सेल शीट देखेंगे। तो इसमें अभी जो काम बचा था वो निफ्टी का स्पॉट प्राइस आप मैनुअली भी डाल सकते हैं और ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। इसको ऑटोमेटेड इसको बनाने के लिए आपको गूगल शीट की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको बता देता हूं। इस तरह से कुछ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल ये है कि आप यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन कर लीजिए और इसका नाम दे लीजिए निफ्टी। निफ्टी देने के बाद यहाँ आप आएंगे पहले सेल में, यहाँ पे टाइप कर लीजिए, यहाँ पर टाइप कर लीजिए आप गूगल फाइनेंस। ओके, गूगल फाइनेंस देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिए। उसके बाद इसमें लिखिए इंडेक्स एनएस। वैसे मेरे पास है ये, मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको दे भी दूंगा लिंक में। ये सेम है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें, इसको ही सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, वो बेटर रहेगा। इसको हमने टाइप किया। अब 31/5 को आप देखेंगे, यहाँ पे 31/5 की मैंने डेट डाल रखी है। 31/5 का मतलब यह है कि हमको 1/6 से चाहिए, 1 जून से, इसीलिए हमने 31/5 डाला, एक दिन पहले। और जिस तारीख तक हमको चाहिए, जैसे ये भी आपको बता दो, इसमें डेटा एक दिन डिले आता है, तो स्पॉट प्राइस आपका डिले भी हो सकता है, एक दिन डिले आएगा। तो ऑटोमेटेड करने में एक दिन का इश्यू रहेगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि इसमें आप पूरी कोशिश करें कि इस वाली शीट में आप निफ्टी स्पॉट प्राइस अकेले मैनुअली डाल लें। तो नहीं तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका डेटा आ गया है, मैंने आपको जैसे दिखाया, ठीक है। यहां आकर के पब्लिश कर लेना इसको। ओके, पब्लिश करने के बाद आप देखिए ये आपको पब्लिश करने का यहाँ आता। अगर मैं उसी सीट पे दिखा रहा हूँ, ये लिंक आ गया। लिंक के बाद इसको कंट्रोल कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कंट्रोल कॉपी करने के बाद यहाँ एक नया वर्कबुक ओपन, यहाँ पे एक नया वर्कबुक ओपन कर लीजिए। यहाँ पे एक नई वर्कशीट ओपन करने, इसको निफ्टी दे दीजिए ना। ओके, यहाँ आएंगे सेल पे, यहाँ आएंगे डेटा में। डेटा में आकर के आप पहली वीडियो देखे होंगे तो आपको बिल्कुल याद होगा, हम फ्रॉम वेब से इसको डेटा पुल करेंगे अभी, क्योंकि हमने जो एक अभी शीट बनाया है गूगल शीट, उसको हमने एज ए HTML में वेब उसको पब्लिश कर दिया है, तो इसलिए HTML का लिंक मिल गया। हम इसको बेसिक पे ही क्लिक कर लेंगे। ओके, डेटा लोड हो जाएगा। पहली वीडियो का रेफरेंस आप ले लीजिए, यहाँ पे कुछ फालतू कॉलम्स हैं, पहला, दूसरा और 8वां। इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे करिए। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाने के बाद यहाँ आपको वो कॉलम डिलीट कर देने हैं जो आपके काम करेंगे। कंट्रोल दबा के एक साथ कर सकते हो आप, पहला, दूसरा और 8वां मैंने क्लिक किया, रिमूव कॉलम किया। ये मुझे अभी देखिए, इसको आप फर्स्ट हेडर बना सकते हो, फर्स्ट रो को, ठीक है। यहाँ आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, निफ्टी लिख दीजिए। ओके, आपको तारीख, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये डेटा मिल गया। अब आप यहाँ पे लोड एंड क्लोज टू करिए, लोड एंड क्लोज टू। निफ्टी के ही वर्कबुक में आपको लेना है तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट लिखिए, क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने बनाया था अभी। और पहला सेल सिलेक्टेड, आप देखिए यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके, निफ्टी की डेटा यहाँ पे आ चुकी है। आपको जिस तरह से मैंने बताया था कि जैसे यहाँ वाली डेटा हम उठाते हैं ऑफसेट लगा करके, आप यहाँ क्या कर सकते हो, सीधा पुल कर सकते हो ये वाली डेटा। यहाँ सीधा आपको डेटा अगर पुल करना है तो कंक्लूजन शीट में जाएंगे। कंक्लूजन शीट में जाने के बाद यहाँ आपको 2 तारीख वाली डेटा, ये 1 तारीख वाली डेटा पे आपको इक्वल टू टाइप करना है। इक्वल टू टाइप करके यहाँ आपको ये यहाँ से इस पे आके प्रेस करना है। ये आप करेंगे, वहां पर निफ्टी, ये देखिए यहाँ पर देखिए निफ्टी का E2 का लोकेशन उठा करके यहाँ पे इसने रख लिया। ये तो आपका हो गया पहला तरीका। इसमें डेटा डिले होता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप बगैर इस डेटा को यूज किए हुए आप, ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये तो हो गया तरीका आपका ये। अब हम ले लेते हैं मैनुअल एंट्री, वो सबसे अच्छी होती है। डेली का आपको एक एंट्री करना पड़ेगा। हम कुछ एक डेट ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। पहली तारीख को 15/750 ऐसा डेट लिख लेते हैं, ऐसा डेटा ले लेते हैं। उसके बाद 15,800 रहा होगा, सपोज दैट ये कर लेते हैं ऐसा, 15,900, फिर 15,500। ओके, मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूं, इसीलिए कोई भी इसमें सोचिएगा नहीं। 15,600 अगेन, 15,000 ना, 15,000, ठीक है। हमने कुछ ऐसा डेटा ले लिया, आप देख रहे हैं। सेम इसको दोबारा कॉपी कर लो, सबसे अच्छा। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। या अपने को डेटा इतना मान लीजिए हमने मैनुअल एंट्री किया। मान लीजिए कि आप रोज कर रहे हैं, ठीक है। चेंजेस में क्या करेंगे, चेंज में आपको ये
माइनस ये, ओके। उसके बाद चेंज परसेंट कैसे आप निकालेंगे, इक्वल टू, आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है चेंज डिवाइडेड बाय निफ्टी क्लोज प्राइस, ओके। तो ये आपका आ गया, इसको आप डबल डेसिमल में कर लीजिए, डिक्रीज कर लीजिए, ओके। सॉरी, डबल डेसिमल में करने के लिए आपको यहां ये लीजिए, परसेंटेज पे क्लिक करके डबल डेसिमल में कर सकते हैं। इसको आप ड्रैग कर लीजिए, क्योंकि आपने एक जगह फॉर्मूला डाल ही दिया, और इसको भी आप ड्रैग कर लीजिए, ओके। इसमें आपका ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कर लीजिएगा। यहाँ लेस देन 0 होता है तो क्या है, अगर परसेंटेज निगेटिव में है तो रेड हो, ऐसा आप कर लीजिएगा। ग्रीन है, 0 से ज्यादा है तो वो ग्रीन हो, सब कर लीजिएगा, वो सबसे बेहतर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें कोरिलेशन में। कोरिलेशन में आते हैं, एफआईए का हमें कोरिलेशन अगर ऑप्शन का चाहिए तो हमको इक्वल टू टाइप करना है। इक्वल टू टाइप करने के बाद कोरिलेशन का हमको देना है यहाँ पे फंक्शन। कोरिलेशन का हमने फंक्शन दिया, एरे 1 पूछ रहा है। इंडेक्स ऑप्शन का ये वाला एफआईआई का सेक्शन है, इसमें हमने 5 दिन का एरे ले लिया। 5 दिन का एरे लेने के बाद निफ्टी का भी हम 5 दिन का एरे, सेकेंड वाला एरे ले लेते हैं, ओके। अब यहाँ देख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको डेटा यहाँ पे मिल गया। इसको हम डेसिमल पॉइंट्स हम कम कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, ओके। जो भी आपको रखना है 2-3 पॉइंट आप रख सकते हो, नहीं मैं 2 पॉइंट तक रख दिया। इसको ड्रैग कर देंगे। सेम आपको ये करना है। इसी तरह से हम प्रो का भी कर लेंगे। प्रो का करने के लिए हम एक और दिखा देता हूं मैं आपको। प्रो का करने के लिए हम, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए था, ये एक्चुअली है क्या, ये आपको 5वें दिन पे लेना है क्योंकि वहां से तो हम डेटा 5 दिन का ले रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे हम 5th डे पे जाएंगे, इक्वल टू, क्योंकि 5 डे का हम कोरिलेशन ले रहे हैं। 5 डे का कोरिलेशन लेने के लिए हम एफआईआई की 5 दिन की डेट पहली एरे उठाएंगे। कोरिलेशन का फंक्शन टाइप करने के बाद पहला एरे लेंगे, देन अगेन हम कॉमा लगा करके दूसरा एरे हम ये निफ्टी का जो क्लोज प्राइस रहेगा उसका लेंगे, ओके। निफ्टी का क्लोज प्राइस, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ हमको डेटा यहाँ पे मिलेगा, डेटा वही एक्चुअली, लेकिन हमको जगह सही रखनी है। उसके बाद हम प्रो का भी सेम ऐसे ही कर लेंगे। प्रो के लिए हमको कोरिलेशन टाइप करना है, पहले कोरिलेशन का फंक्शन यूज करेंगे। फिर प्रो का हम ये 5 दिनों का लेंगे, ओके। 5 दिनों का लेने के बाद हम एरे 2 लेंगे, यानी निफ्टी का क्लोज प्राइस, ओके। निफ्टी का क्लोज प्राइस लेने के बाद हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसको अभी आप डेसिमल 2 पॉइंट पे कर लीजिए, ओके। उसके बाद इसको ड्रैग कर लीजिए। सेम थिंग आपको एफआईआई के फ्यूचर का करना है, तो पहला एरे आपको ये वाला लेना है, ओके। पहला एरे हमको एफआईआई का फ्यूचर का ये लेना है, ओके। तो एफआईआई का फ्यूचर का एरे ये लेना है, और बाकी इसमें बचा है आपका एनपीएच। एनपीएच के लिए हम इसमें, वो मैं आपको फॉर्मूला भी शेयर कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और एक मैं करके दिखा देता हूं आपको इंडेक्स का क्या रहेगा, क्योंकि ये टाइम ले लेगा थोड़ा, ओके। इसमें हमको टाइप करना है इक्वल टू, और ये वाला फॉर्मूला आप देखिए, इसमें हमने इंडेक्स का एनपीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, नेट फ्यूचर लॉन्ग जितना है प्लस नेट पुट शॉर्ट जितना भी है। पुट शॉर्ट वाले को 80 का वेटेज देंगे, 0.8 का वेटेज दे रहे हैं, 0.8 का वेटेज पुट शॉर्ट को, और कॉल लॉन्ग को 0.3 का वेटेज दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। यहां पर हमने इक्वल टू टाइप किया, देन उसके बाद इक्वल टू टाइप करने के बाद हमको इंडेक्स फ्यूचर में आना है, क्योंकि फ्यूचर लॉन्ग जितना है उसको काउंट कर रहे हैं। तो हम डेटा ले लेंगे पहली तारीख से, ये ओके। नेट इतना है प्लस इंडेक्स फ्यूचर का वाई इतना है, प्लस आपने क्या किया, जो पुट शॉर्ट है उसको आपने वेटेज दिया है, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, सॉरी। यहाँ पे उसका पुट शॉर्ट जितना है उसको 8 का वेट दिया, 0.08, ओके। तो ऑप्शन में पुट शॉर्ट कहाँ है, एफआईआई का यहाँ है, ठीक है। पुट शॉर्ट का वेट इतना, पुट शॉर्ट का कितना
पुट शॉर्ट मल्टीप्लाई 0.8 ओके, प्लस कॉल लॉन्ग का कितना है 0.30 ओके, 0.30 का वेट देंगे यहां पर कॉल लॉन्ग में, प्लस ये मल्टीप्लाई 0.3 ओके, देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम ओके। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद माइनस करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहां आप देखेंगे फ्यूचर शॉर्ट प्लस नेट कॉल शॉर्ट। नेट कॉल शॉर्ट को 0.8 का वेटेज दिया है और नेट पुट लॉन्ग को कॉल शॉर्ट को 0.8 का वेटेज दिया और पुट लॉन्ग को 0.3 का ओके। तो माइनस करेंगे हम लोग फ्यूचर शॉर्ट से, फ्यूचर शॉर्ट माइनस, यहां आएंगे हम लोग इंडेक्स फ्यूचर पे, नेट फ्यूचर इतना शॉर्ट है ओके, सॉरी फ्यूचर इतना शॉर्ट है ओके। यहाँ एक मिस्टेक हो गई है हम लोगों से, FII की डेटा हम लोग ले रहे हैं ओके, तो हमको यहाँ पे ई सेक्शन में है, ई यहाँ पे कर लीजिए जरा सा चेंजेस है, क्योंकि ई अपना जो है, सॉरी ई नहीं है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, सुधार लेते हैं इसको। FII का सेक्शन ये है, FII का लॉन्ग वाला ये वाला फॉर्मूला था, लॉन्ग का ये था, तो लॉन्ग के लिए यहाँ पे आई लगा देते हैं, आई वाले कॉलम में है ओके। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे क्योंकि आप शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं जो मैंने बाकी 4 बनाए हैं, और ये जे कर लेते हैं बिकॉज शॉर्ट वाला जे है ओके, ठीक है इसमें हो गया। अब होप ये बाकी तो सब सही हो। ये प्लस आगे हमने क्या देखा था, कॉल शॉर्ट का वेटेज दिया था 0.8 का ओके। कॉल शॉर्ट का FII का हमें यहां से मिलेगा, ऑप्शन में जाएंगे, FII का ये रहा, कॉल शॉर्ट का ये रहा, प्लस ये मल्टीप्लाई 0.8 ओके, प्लस जो पुट लॉन्ग का दिया है वो ये है ठीक है, ये करेंगे मल्टीप्लाई 0.3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो कंक्लूजन वाले NPH सेट पे रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रैग कर लीजिए इसको ठीक है, इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं अपने हिसाब से आप, कि 50,000 से नीचे जाने पर आपका रेड हो जाए। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, दूसरी मेरे पास शीट है इसी की, उसमें मैंने ये बना रखा है, इससे एक बार मैच भी कर लेते हैं कंक्लूजन में। यहाँ पे NPAH की पोजीशन में आपको दिखाता हूँ। हम है 1/6 पे देख लेते हैं, 1 तारीख का, 1 जून का हम देखते हैं, 1 जून। यहाँ आप देख सकते हैं 78857 है, इसमें देखते हैं जो अभी आपके लिए है 78857 ओके। आप इसका डेसिमल हटा भी सकते हैं, डेसिमल यहाँ से हटा दीजिए ओके। इसको करने के लिए आपको सिर्फ एक पे क्लिक करना है, डेसिमल हटा दीजिए, उसके बाद ड्रैग कर लीजिए, आपका करेक्ट हो जाएगा ओके। डेसिमल हट गया, यहाँ आप देख सकते हैं। सेम ऐसा ही स्टॉक का कर लीजिए, जहां पर आप इंडेक्स की डेट वैल्यू ले रहे हैं, जो इंडेक्स में है उसकी जगह पे आप स्टॉक से उसको रिप्लेस कर लीजिए, और जो टोटल होगा वो ये प्लस, सॉरी इसमें जो टोटल आएगा वो इसका और इसका दोनों का टोटल होगा ओके। वो आप देख लीजिएगा, उसमें कर लीजिए। अभी लास्ट इसमें बचा है फ्यूचर OI में आएंगे, तो यहाँ पर हमें मिला है लॉन्ग टू टोटल रेशियो। यहाँ ये एक चीज आपको बाकी रह गई है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या किया है, तो वो आप समझ जाएंगे। इसको डिलीट कर देते हैं हम पहले ओके। लॉन्ग टू टोटल रेशियो में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू टाइप करना है। FII का ले रहे हो, FII कितना लॉन्ग है टोटल में, तो लॉन्ग डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम, लॉन्ग प्लस शॉर्ट। ये सिंपल बिल्कुल फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 86% आ गया। सेम ऐसा ही प्रो का कर लेंगे। प्रो का जो लॉन्ग है टोटल डिवाइडेड बाई, ओपन करेंगे ब्रैकेट, लॉन्ग प्लस शॉर्ट ओके, इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों आ गया, देखिए इसको आप ड्रैग कर सकते हो ओके सर। होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को
अच्छा, एक चीज और आप सोच रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर कंक्लूजन में तो हमने एक जगह पे डाल दिया डेटा, यहाँ पर एक जगह पे हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे एक जगह पे मैनुअल एंट्री करने के बाद हर एक शीट में अपने आप आ जाना चाहिए। ओके, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाकर के स्क्वल टू टाइप करना है, यहाँ पे जाके स्क्वल टू टाइप करना है, वो मैंने आपको बताया, और ये क्लिक कर देना है आपको, ये वाली शीट वहां उठा लेना है। ठीक है, यहाँ कंक्लूजन पे आप टाइप करेंगे, सॉरी कंक्लूजन पे, अच्छा हाँ, कंक्लूजन पे आप आ करके यहाँ निफ्टी स्पॉट प्राइस के लिए यहाँ आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल टू कंक्लूजन, कंक्लूजन के ये वाला सेक्शन यहाँ पे। अच्छा, शायद इसमें कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी इसलिए वैल्यू नहीं आ रही है। अब देखिए आ गया, मैंने यहाँ से जाकर के जो भी रूल लगाया था इसके लिए हटा दिया है। हो सकता है यहाँ पे मैंने रूल लगाया हो पहले, उसके बाद ड्रैग कर लेते हैं। ओके, अब ड्रैग जितना करेंगे, जब भी वहां पे डेटा होगा सबके लिए सेम करना है। आप देखिए अभी यहाँ पर मान लीजिए नेक्स्ट डे का नहीं है, 2-3 दिन के डेटा और यहाँ डालते हैं। ठीक है, 600 है वहां लास्ट, 600 यहाँ है लास्ट। देखिए अब यहाँ पे कंक्लूजन वाली शीट में हम आकर के 2-3 दिन की डेटा ऐसे और पेस्ट करते हैं। ओके, 15,555, 15,444, थोड़ा याद सही से रहेगा इसलिए ऐसे नंबर्स डाल रहा हूँ। ओके, 4 डिजिट हमने डालते हैं, ये देखिए 4 सेल में, और हमने अपडेट किया। अब यहाँ देखिए आया कि नहीं, देखिए आप आ गया है। तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसा कर सकते हो, आपको एक ही सीट में मैनुअल एंट्री करने की जरूरत है और सिर्फ एक नंबर एंट्री करने की जरूरत है, यही जो निफ्टी का क्लोज प्राइस है। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ये वाली शीट आपकी कंप्लीट रेडी हो चुकी होगी। इसमें हमने काफी कुछ सीखा, पिछले 5 वीडियो में ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर दिया है। तो अगर इसमें कोई और भी प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे, बाकी ये वाली जो शीट है ऑलमोस्ट रेडी है यूज करने के लिए। अब आप इसको यूज कर भी सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देख लेंगे जो ये भाव डाटा वगैरह है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल शीट में ऑटोमेट बना सकते हैं। ओके।